कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 71 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,724 अमवात। मोहलिक वायरस से 4,35,056 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 2,729 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 45,124 तक पहुंच गई। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। क्लिफ्टन, लियारी, एमेजिना रोड पर 4 रेस्टोरेंट, 3 जनरल स्टोर सील। मास्क न पहनने पर कई अफराद को 500 रुपए फीकस जुर्माना। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। मरी, गलियात में बर्फबारी, फिसलन के बायस गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात। मालम जब्बा में 18 मिलीमीटर बारिश, 7 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इमरान खान साहब के बयानिया है वो तो हर दिन चेंज हो जाता है। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं हैं, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज हमसे जरा बात करें। अब वो एस्टैब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया। हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से रब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें। ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। आप इस्तीफ़े ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या PDM NRO देगा। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। मरियम नवाज का ऐलान, वुज़रा के राब्तों का भी दावा। इस्तीफों के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं, अपने कार्ड सोच समझ कर खेलेंगे। तारीखी लॉन्ग मार्च करेंगे। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म को पहले ही मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। ये कहना कि हमारे साथ कोई राब्ते में है, हमारे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं। ठीक है, अगर इनको रास्ता चाहिए वो हम इनको दे देंगे। हम NRO की बात नहीं कर रहे, वो इनको कभी इमरान खान नहीं देगा। इस्तीफों का ढोंग इन्होंने रचाया है, बिल्कुल दें, इस्तीफे दें, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ दिखावा न करें। हुकूमती राबतों के दावे झूठ, ऑपोजिशन का वावेला बेसूर। मुखालिफिन खुद अपने लिए रास्ता मांग रहे हैं। आर या पार की बड़कें लगाने वाले दिखावा न करें, इस्तीफे दें। इफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज, मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी करार। जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर लें, लाहौर जलसा हर सूरत होगा। कारकुन घबराने वाले नहीं, अवाम की ताकत से हुकूमत को वोट की इज्जत का जवाब देंगे। कल के जलसे का असर हुकूमती हलकों में नजर आना शुरू हो गया। मरियम औरंगजेब, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर जाली और नाजायज हुकूमत को नहीं मानते। कबाइल के साथ मरदमशुमारी में नाइंसाफी की गई। मौलाना फजलुर रहमान का दराए आदम खेल में खिताब। इख्तदार के भूखे इतवार बाजार सजा रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूब कहीं नहीं जा रहा। वफा करोगे, हम वफा करेंगे। जफा करोगे, जफा करेंगे। सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करें। खुली इजाजत है, आप जलसा करें। इस्लामाबाद आने से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक़्तिदार के भूखों ने इतवार बाजार लगाना है तो लगा लें, कोई कंटेनर लगेगा ना रोक टोक होगी। रेड लाइन क्रॉस करने पर कानून हरकत में आएगा। विफाकी वजीर शेख रशीद। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा को पेश कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। भारत
पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर में मुलव्वस इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में खबर एजेंसी ANI को भी इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर के कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक हो गई है। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 71 अफराद दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 8,724 हो गई है। 2072 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से अमवात में इजाफा, मुतासिर अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 71 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 8,724 हो गई। मजीद 2,729 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,35,056 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 45,124 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,92,735, खैबर पख्तूनख्वा 51,404, पंजाब में 1,26,526, इस्लामाबाद 34,300, बलूचिस्तान में 17,696, आज़ाद कश्मीर में 7,620 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,775 हो गई। वबा से मुतासरा 2,470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरे पास धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं। सिंध हुकूमत की कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं 3 साल जो कहता रहा कि NRO नहीं दूंगा, उसके वज़रा राबते कर रहे हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। 13 दिसंबर को हर सूरत जलसा होगा, अपोजिशन ने वाजे कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। जाती उम्रा में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं ने 13 दिसंबर के जलसे और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत भी की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि PDM में इख्तिलाफात की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सिंध हुकूमत की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। मेरे पास धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं। PDM ने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज के क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा होंगे और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफ़े पहुंच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे इस्तीफ़े होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि वफाकी वज़रा छुप छुप कर मुलाकात के लिए फ़ोन कर रहे हैं। ये नाकाबिल एतबार लोग हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी। इनके सिटिंग मिनिस्टर्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है, क्योंकि जिस किस्म के ये ज़हनी पस्ती का शिकार ये इनके मिनिस्टर्स हैं, इस किस्म के लोग हैं, हुकूमती अहलकार हैं, मैं ना उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मेरा ख्याल है कि उनको जवाब देना चाहिए। उधर जराए के मुताबिक हफ्ते के रोज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का इकट्ठे मीनार पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है। इसी तरह मरियम नवाज की जानिब से बिलावल भुट्टो के ज़ोराने में शिरकत का भी इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि 13 दिसंबर के जलसे के असरात हुकूमती हलकों में नजर आना शुरू हो गए हैं। जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर लें, जलसा हर सूरत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कारकुन घबराने वाले नहीं, अवाम की ताकत से वोट को इज्जत का जवाब देंगे। कल 13 दिसंबर है और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन इस तारीख का असर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के घर से लेकर पंजाब हुकूमत की चीखों में नज़र आ रहा है। जलसागाह में इंतज़ामात होने शुरू हो गए हैं। इमरान साहब के इत्ला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। आपने कहा था कुर्सियां लगने वालों और मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ FIRें काटेंगे। FIR तो आपने DJ भट्ट और भट्ट कढ़ाई के ऊपर काटी और खाना खाया मरियम नवाज़ ने बदहज़मी पूरी हुकूमत को हो गई थी। इन लोगों को ये तो मालूम हो गया है कि जलसा तो नहीं रुकता। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जिस तरह कायदे आज़म ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की आवाम की ताकत से इन वोट चोरों को घर भेजा। और अब जिक्र वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जो कहते हैं कि ऑपोजिशन इतवार बाजार लगाकर अपना शौक पूरा कर ले, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। म्यू गार्डन लाहौर में रेलवे की तकरीब से खिताब के दौरान जोश खताबत में नालायक बदउनवान ऑपोजिशन के बजाय हुकूमत कह गए।
ये सियासी सौदागर अगर इतवार बाजार लगाना चाहते हैं बड़े शौक से लगाएं, कोई मदाखलत नहीं है। और जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। देखें, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की जानों को खतरा है। नेक्टा ने ये कहा है कि इस जलसे को खतरात हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपने बच्चों को महफूज दुनिया में रखना चाहते हैं और गरीब के बच्चों को रिस्क पे लाना चाहते हैं तो मैं तो नहीं रोक सकता। इस सूबा बेहतर फैसला कर। अपोजिशन 10 दफ़ा बाहर निकले, 100 दफ़ा बाहर निकले, 1000 दफ़ा बाहर निकले, ये उसका हक है। लेकिन इमरान खान इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करने जा रहा है। और अगर इस जैसी नलायक, नाअहल, नकम्मी, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश हुकूमत, स्लगिश अपोजिशन हुई तो कोई पता नहीं इमरान खान अगले 5 साल भी लगाए। शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमती राब्तों का दावा झूठ है। ओपोजिशन अब अपने लिए रास्ता मांग रही है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा, इस्तीफे दें, दिखावा ना करें। जबकि अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान की अरबों की जायदादों के सबूत होने का दावा कर दिया। वफाकी वजीर ने सरबराह JUI से MI6 अजय डोवल से राबतों समेत 4 सवालों के जवाब मांग लिए। 2 साल तक ये चुप रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने हमें अप्रोच किया। ये कहना कि हमारे साथ कोई राब्ते में है, हमारे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं। ठीक है, अगर इनको रास्ता चाहिए वो हम इनको दे देंगे। हम NRO की बात नहीं कर रहे, वो इनको कभी इमरान खान नहीं देगा। इस्तीफ़ों का ढोंग इन्होंने रचाया है, बिल्कुल दें, इस्तीफ़े दें, हम पे कोई प्रेशर नहीं है। सिर्फ दिखावा ना करें। इनका ये एक आखिरी दाव है, उनका ये दाव हमेशा की तरह नाकाम रहेगा। फजलरहमान की थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। अरबों रुपए की जायदादें जो हैं वो इसने लूट मार करके कमाई हैं, बेनामी। चैलेंज करता हूँ कि ये इल्जाम नहीं, ये मेरा दावा है कि अगर ये कहता है कि ये झूठ है, मुझे अदालत में ले जाए। मेरे 4 सवाल हैं इससे। 13 के जलसे में ये तहरीर करने जो आ रहा है उसमें इन 4 सवालों के भी जवाब दे दे। आप MI6 के साथ राब्ते जो कर रहे थे, किस बुनियाद पे कर रहे थे? इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई, उसमें क्या बातचीत हुई? आज़ादी मार्च से पहले और इसके दौरान इसके बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के साथ राब्ते थे। फिरका वारियत की घनावनी साजिश में पाकिस्तान में ये इन्वॉल्व रहा है, फंडिंग भी हुई है उसकी। ये कौम को जवाब दे। और अहम खबर देंगे आपको, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। लीगी वफ्द का लाहौर के बिलावल हाउस जाने का प्लान है। मीनार पाकिस्तान जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमती पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर होगा। कल भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज भी ऐसी ही एक मुलाकात शेड्यूल है। इसी मुलाकात का अहवाल जानते हैं इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक, बताइएगा कि नमूर पर बातचीत होगी और कब होगी ये मुलाकात? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात जो है वो बिलावल हाउस में होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो राजा परवेज अशरफ, श्री रहमान और कमर ज़ुमान कायरा करेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और सार रफीक करेंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास बिलावल हाउस में होगा। इजलास में 13 दिसंबर के जलसे के इंतजामात और हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इखलाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाहौर स्टेशन पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। लीगी कारकुन गेट का ताला तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हो गए। मीनार पाकिस्तान के अहाते में स्टेज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान तारिक से, जो इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में ही मौजूद हैं। सलमान, आज रहनुमाओं ने दौरा करना है और तमाम तर तैयारियों का जायजा लेना है, लेकिन उससे पहले ही कारकुनान पहुँच गए हैं यहाँ। जी, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड पे जहां पर PDM की जानिब से जलसा किया जाना है कल के रोज़, और इस सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो अरूज पर दिखाई देती हैं कि जी जो सामान है स्टेज तैयार करने का, स्टेज बनाने का, वो भी पहुंचा दिया गया। फ्लड लाइट्स भी जो हैं वो इस ग्राउंड पर नस्ब की जा रही हैं, जनरेटर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो यहाँ पर मज़ीद CCTV कैमराज भी लगा दिए गए हैं। 9 बजे के करीब इंतज़ामिया की जानिब से, ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतज़ामिया की जानिब से कारकुना जो लीगी इंतज़ामिया है जो ये सारे इंतज़ामात को देख रही है, उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। जिसके बाद फिर कुछ हुआ ये कि लीगी कारकुनान ने
गेट नंबर 5 का ताला तोड़ा और उसके बाद फिर अपने वो तमाम ट्रक जिन पे कुर्सियाँ लादी हुई थी वो कुर्सियों के जो ट्रक हैं वो फिर दाखिल हुए लेकर। तो इंतज़ामिया ने तो दाखिल ना होने दिया, ताला तोड़कर कारकुनान दाखिल हुए और इस वक्त कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं, फ्लड लाइट्स भी इस वक्त जो है वो नस्ब की जा रही हैं पूरे ग्राउंड पे। और इसके अलावा जो यहाँ पर दीगर इंतज़ामात हैं उस सिलसिले में लीगी कारकुनान और PDM के जो दीगर जमातों के जो कारकुनान हैं वो भी इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, वो इन तमाम इंतज़ामात की निगरानी भी कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ से ही PDM के रहनुमाओं का भी यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। और आज भी PDM जमातों के जो रहनुमा हैं वो मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे और इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। इस वक्त ग्राउंड में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में स्टेज तैयार करने का मामला चल रहा है कि जी मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे स्टेज तैयार किया जा रहा है। उस सिलसिले में जो सामान गुज़िश्ता रात ही पहुंचा दिया गया था उसके ज़रिए वो स्टेज तैयार कर रहे हैं और बाकी जो इंतज़ामात हैं इस जलसा गाह को मुकम्मल रेडी रखने के लिए वो भी जो PDM की इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर यानी कल के जलसे की तैयारियों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी, किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतज़ामिया होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिरदौस आशिक अवान ने यह भी कहा कि फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी, ये कहा गया है फिरदौस आशिक अवान की जानिब से। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतज़ामिया होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा है। आपको बताएं तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी, ये कहना है फिरदौस आशिक अवान का। मुआविन खुसूसी की जानिब से ये भी कहा गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतज़ामिया होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि फसादी PDM टोले के ब्रेकअप का वक्त आन पहुंचा है।